साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 की। साथियों ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को पब्लिक के सामने आई और इस मूवी की इतनी चर्चा है कि जो है इसे एक अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये फिल्म कश्मीर के ऊपर बनाई गई है, आर्टिकल 370 के ऊपर। साथियों जैसा आप और हम बचपन से सुनते आए हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के कश्मीर से बाहर का व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आर्टिकल 370 की धारा जो कश्मीर में लगी हुई थी वो इस तरह से उस समय की सरकार ने या उस समय के नेताओं ने लगी हुई थी, जम्मू कश्मीर से हटाना नामुमकिन था। आर्टिकल 370 फिल्म जो अब हमारे बीच में आई है, इसके कलाकारों ने बहुत ही अच्छा रोल करा है। यामी गौतम जिसने जूनी आईबी ऑफिसर की भूमिका निभाई है, और किरण कर्माकर, अरुण गोविल, दिव्या सेठ, राज अर्जुन, इतने अच्छे कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई है कि फिल्म से हटने का या इधर आधा सोचने का हमें मौका ही नहीं मिलता है। 15 अगस्त 1947 के बाद 17 अक्टूबर 1949 को ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। सरकार ने इस तरह से इसको लागू करा था कि जो है किसी तरह भी ये हटाया नहीं जा सकता था, और ये एक हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ था। पता नहीं उस सरकार की क्या मंशा थी, ये क्या था कि उन्होंने इस आर्टिकल को लगाया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर का विकास भी रुक गया तथा वहाँ के लोगों की सोच भी अलग हो गई। वहाँ अलग झंडा रहता था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस आर्टिकल को वहाँ से ख़त्म करा तथा जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया। इस फिल्म में दिखाया गया है कि धारा 370 को हटाने के लिए सरकार ने किस तरह से काम करा और किस तरह से लोगों ने उसे हटाने में प्रयास करा, अपनी गोपनीयता को बनाए रखा। निर्देशक आदित्य स्वांजावे, निर्माता आद्यधर, लेखक आद्यधर। साथियों ये फिल्म इनके द्वारा बनाई गई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 फरवरी 2024 को यह हमारे सामने है, पब्लिक के सामने है। साथियों मुझे भी जो है 24 फरवरी को इस फिल्म को देखने का मौका मिला तथा सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से इसे हटाया, उसके पीछे उन्होंने कितनी तैयारी करी गई थी, कितने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे गए थे, और किस तरह से वहाँ की जनता को विश्वास में लिया गया और उसके पीछे कितनी तैयारी की गई, इस फिल्म में ये दिखा गया है। और इस फिल्म को देखने के बाद हर आम आदमी के जहन में ये विचार आता है कि इस धारा 370 को कश्मीर में क्यों लागू करा गया। कलाकारों का अभिनय इस फिल्म में सबसे बड़ी कड़ी साबित होता है, जिसमें यामी गौतम एक बार फिर अपने सशक्त आभा के साथ छा जाती है। उनका जो मेकअप लुक किरदार के अंदर गुस्सा उनकी परफॉर्मेंस को खास बनाता है। इसी तरह प्रियामणि जैसी साउथ की होनहार अभिनेत्री पर्दे पर 2 मजबूत पात्रों में अभिनेत्रियों को केंद्र में देखना अच्छा लगता है। इंटेलिजेंट अफसर यश चौहान की भूमिका में वैभवधारी कश्मीरी नेता के रोल में राजजुस्सी, खावर के किरदार में राज अर्जुन, कश्मीरी नेता के दिव्या के रूप में दिव्या सेठ की भूमिका बेहतर, जबकि पीएम बने अरुण गोविल ने अपने चरित्र के साथ न्याय किया गया है। उसे 370 की वजह से हर चीज उसके नियंत्रण में है। ये कश्मीर के हालात को बताने के लिए काफ़ी है। इन मुश्किल हालातों में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सरकार ने जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 को लोगों ने लोकसभा की कार्यवाही देखी, लेकिन उसके पीछे का सच किसी को नहीं पता। किस तरह सरकार ने इसकी तैयारी करी, गोपनीयता बना रखी, और कश्मीर के अंदर किस तरह से कुछ भी गलत ना हो इसकी पूरी तैयारी करी। इस फिल्म को देखने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के जहन में यही आता है कि इस धारा 370 को हमारे पूर्व नेताओं ने क्यों लागू किया तथा इसका लागू करने का मकसद क्या था, और उन्होंने इस तरह से इसे लागू करा था कि उसको हटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सब कुछ जो है जम्मू कश्मीर की राज्य की सरकार के नियंत्रण में था और केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार के दृढ़ निश्चय के कारण ये धारा 370 वहाँ से ख़त्म हुई और अब कश्मीर का विकास होना शुरू हो गया है। फिल्म देखते वक्त किसी को भी इतना सोचने का मौका नहीं मिलता कि वो इधर आधा सोच ले। केवल वो धारा 370 के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा फिल्म में एक एक होने वाली गतिविधियों को बड़े ध्यान से सुनता है, और कुछ ऐसी सीन है जिसे देखकर दर्शक जो है बहुत ही भावुक हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि हमारी सुरक्षा
सैनिकों के ऊपर किस तरह से लोग आप पत्थरबाजी करते थे। तो साथियों, यदि आपको धारा 370 देखने का मौका मिले तो आप जरूर देखिए। इससे जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगने से क्या क्या हमें दिक्कत आई, यह हमारे देश की जनता को इस बारे में पता होना चाहिए कि क्यों हमारे पूर्व नेताओं ने, राजनेताओं ने इसको लागू किया और क्यों इसे हमारे देश से, भारतवर्ष से अलग रखा। साथियों, यदि धारा 370 वर्तमान में समाप्त नहीं हुई थी, ये एक नासूर हमारे लिए बना रहता। जिस प्रकार आपने कश्मीर पर बनी हुई द कश्मीर फाइल फिल्म देखी थी, उसमें भी बहुत सी सच्चाई बताई गई थी, लेकिन धारा 370 फिल्म के अंदर वो चीज़ें बताई गई हैं जो कि आम जनता को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था। किस तरह से पूर्व सरकारों ने इसे रखा और किस अपने लाभ के कारण इसे वहां पर लागू करा। इन धारा 370 को समाप्त करने का केंद्र सरकार का जो निर्णय लेगा वो उसको हर भारतवर्ष के हर व्यक्ति ने सराहा और धारा 370 फिल्म देखने के बाद उसको हकीकत पता चली। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने इसको हटाने के लिए अपने प्रयास करे तथा उसी तरह इसके विरोध में जो लोग थे उन्होंने किस तरह से इसको लागू करने में अपना योगदान दिया तथा इस देश के साथ एक तरह से गद्दारी की। तो इसलिए साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा धारा 370 कश्मीर में समाप्त करने का निर्णय एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को ये फिल्म देखनी चाहिए। ये कम बजट की फिल्म है, लेकिन इसने अब अपने 10 दिनों के अंदर कम से कम 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया है। बिजनेस करना अलग बात है, लेकिन उससे ये आभास होता है कि कितने लोगों ने इस फिल्म को देखा तथा इसको सराहा और धारा 370 हटने का किस प्रकार से स्वागत किया। साथियों, धारा 370 फिल्म एक हकीकत है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, ये जो मैंने इस फिल्म का रिव्यू बनाया है, ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल शर्मा जी से सीखे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आगे भी मैं जो इस तरह की जो फिल्में होंगी उन पर उनका रिव्यू बनाऊंगा और अपने विचार इस फिल्म में रखूँगा। और साथियों, इसी के साथ नमस्कार साथियों।